हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है हर एक उस स्टूडेंट के लिए जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगस्त के महीने से लेकर दिसंबर 2024 तक आने वाली सभी सरकारी नौकरियों के बारे में। और देखिए, ये सरकारी नौकरियां हैं, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होने वाली हैं और जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी निकलती हैं। देखिए, आने वाले 2024 के ये जो लास्ट महीने हैं, अगस्त से लेकर दिसंबर तक के, इसके बीच में जो बेस्ट वैकेंसी आपके लिए आने वाली है या जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी आएंगी, और अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हो तो आपके सिलेक्शन के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनमें ज्यादा वैकेंसीज होती हैं। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सारी की सारी जबरदस्त वैकेंसी होने वाली है, हर टाइप की वैकेंसी आपको यहां पर देखने के लिए मिलने वाली है। तो इन सभी की तैयारी है आप सभी को जरूर करनी चाहिए अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी प्राप्त करने का। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और इन वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी है, कब कब आ रही है और उसका सिलेबस क्या है, उसके लिए आपको पढ़ना क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली वैकेंसी की। जो सबसे बड़ी वैकेंसी आने वाली है और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी। एनटीपीसी 2024 की ये वैकेंसी है। ये कब आएगी? ये आपके जुलाई से सितंबर के महीने के बीच में कभी भी इसका नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। ये ऑफिशियली बताया गया है, फिक्स डेट तो इसकी नहीं दी गई है, लेकिन जुलाई से सितंबर के महीने में कभी भी इसको जारी किया जा सकता है। हो सकता है आप वीडियो देख रहे हो तब तक ये वैकेंसी आ गई हो, या हो सकता है कुछ समय के बाद आए, लेकिन ये वैकेंसी है अभी अगस्त से लेकर आपका दिसंबर के महीने तक ये वैकेंसी आने वाली है। इसमें मेल और फीमेल हैं, दोनों इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 12th पास स्टूडेंट हो तो भी इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, अगर आप ग्रेजुएट हो तो भी आप इसके लिए फॉर्म है वो भर सकते हो। 12th लेवल पे भी आती है, ग्रेजुएशन लेवल पे आती है, और जो ग्रेजुएशन जिसने कर रखा है वो 12th लेवल वाला भी भर सकता है, मतलब वो दोनों के लिए तैयारी कर सकता है। इसके लिए आपकी एज है 18 से लेकर 30 वर्ष तक होनी चाहिए 12th वाले के लिए, और 18 से लेकर 33 वर्ष तक होनी चाहिए आपके लिए ग्रेजुएशन वाले के लिए। इसके अलावा सभी वैकेंसीज में आप सभी जानते हो ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाती है, और जो आपका SC ST होता है उसको 5 साल की छूट दी जाती है, वो छूट आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। तो ये वैकेंसी आपकी आने वाली है, बहुत ही शानदार वैकेंसी है। इसमें काफी टाइप की वैकेंसी है वो आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, जिनकी हाइट कम है उनको भी यहां पर अच्छा फायदा मिलता है। ठीक है, बहुत अच्छी जॉब है। जिनकी भाई जो स्टूडेंट है वो रेस वगैरह नहीं कर पाते, फिजिकल नहीं कर पाते, उनके लिए ये वाली वैकेंसी है वो बेस्ट रहती है। बस आपका मेडिकल में आपकी आंखें है ना वो थोड़ी ठीक होनी चाहिए, बाकी मेडिकल इसका हार्ड इतना नहीं होता। फिजिकल होता नहीं है, बेस मेडिकल होता है। मेडिकल में अगर आपकी आंखें ठीक है तो इतना ज्यादा मेडिकल होता नहीं है, नॉर्मल मेडिकल है वो चल जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे। एक तो आपका आएगा मैथ, जिसके 30 क्वेश्चंस आपको पढ़ने होंगे। दूसरा आएगा आपका रीजनिंग, उसके लिए भी 30 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, 30 क्वेश्चंस। और तीसरा सब्जेक्ट है आपका जीके, जीएस एंड करंट अफेयर, इसके आने वाले हैं 40 क्वेश्चंस। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसको 90 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। ये आपका सिलेबस रहने वाला है। जिनको इंग्लिश से डर लगता है, बाकी सब्जेक्ट और नहीं पढ़ने, सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट ही आपके एग्जाम में आते हैं। इसमें 2 एग्जाम होते हैं। मैं पहले एग्जाम की यहां पर बात कर रहा हूं, CBT 1 की यहां पर बात की जा रही है। पहले इसको पास करोगे फिर दूसरे वाला तो आपको पता ही चल जाएगा। बात समझ में आ गई। साथ में इसमें 1/3 की क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो बहुत ही अच्छी जॉब है। अब कुछ स्टूडेंट ये भी जानकारी चाह रहे होंगे कि सर जी ये बता दीजिए कि आरआरबी एनटीपीसी में कितनी वैकेंसी आ सकती हैं। दोस्तों, अगर मिनिमम वैकेंसी आएंगी तो 10,000
और ये 30,000 तक भी जा सकती हैं। 10,000 से लेकर 30,000 के बीच में ये वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। और मैं फिर से बता रहा हूं, सारी की सारी पोस्ट है ना वो इसमें बेस्ट होती है। ना फिजिकल में इतनी ज्यादा मेहनत, फिजिकल में तो मेहनत है ही नहीं, ठीक है, ना इंग्लिश आपको पढ़ना, ना बाकी और किसी चीज का डर। मैथ पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, जीके जीएस करंट अफेयर पढ़ो, बात आपकी बन जाएगी। ठीक है जी, तो ये आपकी वैकेंसी है, वो कभी भी जारी हो सकती है। इसके बाद दूसरी सबसे जो बड़ी वैकेंसी है वो है आपका आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी। ग्रुप डी की वैकेंसी है, इसको ग्रुप सी भी आप बोल सकते हो क्योंकि अभी इसको सी बोला जाने लग गया है, लेकिन ग्रुप डी से स्टूडेंट इसको जानते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं। आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी है, ये भी मेल और फीमेल दोनों के लिए है। ये आपकी अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2024 के महीने में इसके लिए नोटिफिकेशन है, या आप ऑनलाइन फॉर्म भर बोल सकते हो, वो जारी होने वाला है। इसके ऑनलाइन फॉर्म है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में भरे जाएंगे। इसमें भी आपकी एज है 18 से 33 वर्ष, अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। बाकी एक्स्ट्रा छूट के लिए मैंने आपको बता दिया है, ओबीसी 3 साल, एससी एसटी 5 साल की छूट दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा वैकेंसी कितनी आ सकती है? एक्सपेक्टेड है कि 50,000 प्लस वैकेंसी इसमें आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। इतनी वैकेंसी आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगी। इसके लिए अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो फॉर्म भर सकते हो, लेकिन इस बार 10th पास के साथ साथ आपके पास ITI भी होना जरूरी है। ठीक है, कुछ पोस्ट पे ये होगा अप्लाई, कुछ पोस्ट पे ये होगा। जब नोटिफिकेशन जारी होगा तब पता चलेगा कि कौन सी पोस्ट के लिए ये है, कौन सी पोस्ट के लिए ये है, या सभी के लिए 10th मांगा गया है। लेकिन अगर आपने 10वीं पास कर रखा है, अरे 12वीं कर रखा है तो 10वीं भी कर रखा होगा, ठीक है, तो आप इसके लिए फॉर्म है वो आराम से भर सकते हो। अब एग्जाम की मैं बात बता देता हूं, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो या ग्रुप डी का एग्जाम हो, ये सारे के सारे एग्जाम आपके 2025 में होने वाले हैं। ठीक है, 2025 में, फरवरी 2025 के बाद ही होंगे, उससे पहले ये आपके एग्जाम नहीं होंगे, ये भी याद रख लेना। तो तैयारी के लिए आपको अच्छा समय मिलने वाला है। वैकेंसी काफी ज्यादा आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी। तीसरी वैकेंसी उसकी है जिसके लिए काफी स्टूडेंट वेट करते हैं, और वो है आपकी दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2024 की वैकेंसी। इसके लिए देखिए, अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। 18 प्लस आपकी एज है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, इसके लिए तैयारी कर सकते हो। मेल के लिए स्पेशल चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस आपको चाहिए, DL चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस। फीमेल को इसकी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वो भी 4 व्हीलर वाला होना चाहिए। भाई कार का हो गया, ट्रैक्टर का हो गया, वो वाला आपके पास होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी होता है इसमें। इसकी वैकेंसी है, अभी कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन दिसंबर से पहले पहले आ जाएगी, क्योंकि मैंने इसमें बताया ना कि अगस्त से दिसंबर के बीच में, तो अगस्त से दिसंबर के बीच में ये वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। और इसमें जो वैकेंसी रहती है वो 4,000 के आसपास वैकेंसी होगी। या तो इसमें थोड़ी बहुत प्लस हो सकती है या थोड़ी बहुत माइनस हो सकती है। इतनी वैकेंसी आपको इसमें देखने के लिए मिलने वाली है। और ग्रुप डी वाले सिलेबस के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, इसका सिलेबस हमने नहीं बताया, फिर दिल्ली पुलिस पे आएंगे। सिलेबस में आएगा आपका मैथ, जिसके 25 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद होगा आपका साइंस, इसमें स्पेशल साइंस आता है जिसके 25 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका जीके जीएस, जिसके आपको 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका रीजनिंग बच गया, उसमें आपके 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये आपका ग्रुप डी का सिलेबस रहने वाला है। ठीक है जी, तो ये सिलेबस रह गया था। अब दिल्ली पुलिस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। दिल्ली पुलिस का सिलेबस क्या रहता है उसको भी देख लो। तो दिल्ली पुलिस का जो सिलेबस रहता है उसमें आपका मैथ आएगा, उसमें दूसरा सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग रहने वाला है, तीसरा सब्जेक्ट है आपका जीके जीएस रहता है, और चौथा सब्जेक्ट होता है आपका कंप्यूटर। ये 4 सब्जेक्ट आपको इसमें पढ़ने हैं। इसमें कंप्यूटर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, बाकी एग्जाम्स में नहीं आता। ग्रुप डी में साइंस आती है, दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा।
ये आपकी वैकेंसी है। अब चौथी वैकेंसी है जिसमें काफी स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, काफी अच्छी वैकेंसी निकलती है, जिनको फौजी बनने का सपना है उनके लिए वैकेंसी, वो है आपकी एसएससी जीडी 2025 की वैकेंसी। अगर आपने 10th पास किया हुआ है, अगर आपकी एज 18 प्लस हो चुकी है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मैं यहां पर बात करूं, इसके ऑनलाइन फॉर्म की भी डेट है 27 अगस्त 2024 से इसके ऑनलाइन फॉर्म है वो भरे जाने शुरू हो रहे हैं 27 अगस्त 2024 से। और इसकी एग्जाम डेट भी आपको बता दी गई है। इसका एग्जाम डेट क्या है, तो जनवरी फरवरी 2025 में इसका एग्जाम होने वाला है, यानी कि इसके लिए आपको 6 महीने का समय यहां पर मिलने वाला है। तो बात समझ में आ गई, ये वैकेंसी है। और इसमें भी जो वैकेंसी रहती है ना, स्टार्टिंग में हो सकता है कम आए, हो सकता है बाद में, लेकिन बाद में बढ़ाई जाए। कुल मिलाकर 40,000 से लेकर 50,000 के बीच में ये वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। हो सकता है स्टार्टिंग में 15, 20, 25 तक दे दी जाए, लेकिन बाद में बढ़ाकर ये 40-50,000 तक पहुंच जाती है। इस बार भी हुआ है 2024 वाली में, 2022-23 वाली में भी हुआ था। ठीक है, तो और उससे पहले वाले में भी वैकेंसी अच्छी थी। तो वैकेंसीज हैं 40-50,000 के आसपास वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलती है, तो ये अच्छी खासी वैकेंसी है। अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं, इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, चारों सब्जेक्ट का जो वेटेज होता है वो बिल्कुल बराबर होता है। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस करंट अफेयर हो गया, और इसके अलावा हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से आप एक चुन सकते हो, जो भी आपका दिल करे। यहां से सभी से 20 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 40 नंबर का आता है। टोटल पेपर आपका 160 नंबर का होता है। 80 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 160 नंबर का आपका यहां पर पेपर होता है। ये भी याद रख लेना, ये आपका सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, ये सबसे बड़ी वैकेंसी है। और देखिए, अगर आप इस वैकेंसी की तैयारी करते हो, तो क्योंकि ये 27 अगस्त को आ रही है, सबसे पहले यही वैकेंसी आ रही है, तो ये 3 सब्जेक्ट है ना, आपके एनटीपीसी हो गया, आपका ग्रुप डी हो गया, आपका चाहे दिल्ली पुलिस हो गया, ये तीनों सब्जेक्ट आपके कॉमन रहने वाले हैं। और अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से तैयारी करते हो, पेपर से पहले आप हिंदी की तैयारी कर लोगे, दिल्ली पुलिस में पेपर से पहले आप कंप्यूटर की तैयारी कर लोगे, ठीक है, और ग्रुप डी में साइंस की तैयारी करनी है, बाकी उसमें तो सेम ही है। तो बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब अगर आप इन 3 सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो एसएससी जीडी के लिए, तो बाकी एग्जाम्स की भी तैयारी आपके लिए साथ साथ होने वाली है। और देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट इसके लिए तैयारी करना चाहते हैं। आप चाहते हो कि मैथ में आपको 100% आए जो एग्जाम में आता है, रीजनिंग में 100% वो पढ़ाया जाए जो आपके एग्जाम में आता है, तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हो। देखिए, एसएससी जीडी के लिए मैंने बेहतरीन बैच आपके लिए लेके आया हूं। सिर्फ आपको कुछ नहीं देना, बिल्कुल कम प्राइस, मैथ में जिनको लगता है डर, उसके लिए सिर्फ 299 रुपए एक बार देने हैं, हर महीने नहीं देने। एक बार आपका पेपर फरवरी तक खत्म होगा ना, तब तक आपकी इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। मात्र 299 रुपए आपको देने हैं। एडमिशन है, इसके शुरू हो गए हैं। बेहतरीन क्लास, रिकॉर्डेड वीओडी बैच ये आपके लिए होने वाला है। मैं फिर से बोल रहा हूं, एसएससी जीडी 2025 में मैथ में 100% क्वेश्चंस अपने इसी बैच से आने वाला है, कोई भी चीज बाहर से नहीं आएगी। इसमें आपको सिलेबस भी कंप्लीट करवाया जाएगा, जो आपका सिलेबस होगा वो कंप्लीट करवाया जाएगा, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। ये 3 चीजें होंगी, उसके बाद आप महारत हासिल कर लोगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर पाओ। लेकिन इसके साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ दी जाएगी, हर टाइप की अलग पीडीएफ आपको दी जाएगी। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर की एक पीडीएफ दे दी, नहीं, एक चैप्टर में अगर 10 टाइप हैं, अगर 15 टाइप हैं, तो उतने ही टाइप की पीडीएफ आपको मिलेगी प्रैक्टिस के लिए। तो 299 की बुक भी परचेज करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इन्हीं से आप प्रैक्टिस करके मैथ में बेस्ट स्कोर कर सकते हो। इसी तरीके से रीजनिंग का, जीके का बैच भी आपको वहां पर मिल जाएगा अपने ऐप पे। कहां पर मिलेगा? ये अपने ऐप पे मिलेगा। और अपने ऐप का लिंक कहां पर दिया हुआ है?
डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हो और साथ में देखो बाकी एग्जाम्स की भी आपकी तैयारी है वो होती रहेगी, तो आप आज ही इस बैच को ज्वाइन कर लेना। ये मैथ स्पेशल बैच है, रीजनिंग स्पेशल चाहिए वो भी आपको 299 में मिल जाएगा। अगर आपको जीके जीएस स्पेशल चाहिए वो मात्र आपको 199 रुपए में मिल जाएगा। वो आपको AK चौधरी सर करवाएंगे, मैथ और रीजनिंग मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है जी, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। तो ये जो मैंने वैकेंसी बताई है यही आपकी अगस्त से लेकर दिसंबर तक की सबसे बड़ी वैकेंसीज आने वाली है। तो इनकी तैयारी में लग जाओ, अभी से तैयारी करोगे तभी सिलेक्शन ले पाओगे। आप सभी इस बात को जानते हो कि आज के टाइम में कंपटीशन कितना बढ़ चुका है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जितने भी स्टूडेंट नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली नई वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।